नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। धारदार हथियार की नोक पर जैनब ज्वेलर्स पर हुई लूट। 1.5 से 2 किलो सोने के जेवरात ले गए बदमाश। भागने के दौरान बदमाश ने की फायरिंग, दुकानदार की हुई मौत। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस ने फरार कुख्यात अपराधी शहजाद सराड़ी को और एक अन्य साथी के साथ किया गिरफ्तार। लंबे समय से चल रहा था फरार और कई प्रकरणों में है वांछित। कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने उदयपुर में स्वागत के बाद भाजपा पर किया हमला। मीणा ने कहा, देश के विकास में बुनियादी ढांचे की नींव रखी थी कांग्रेस ने। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में स्थित जैनब ज्वेलर्स में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और बाद में बदमाश वहां से फरार हो गए। घटना के बाद बदमाश 2 अलग-अलग गुटों में बंट गए। इनमें से 2 बदमाश आयरन नदी की ओर होकर भागने लगे, लेकिन खटीकवाड़ा से गुजरने के दौरान विकास चौधरी ने स्कूटी लूटने का प्रयास किया और फायरिंग कर स्कूटी छीनकर भागने लगे। उसी दौरान रास्ते में लोगों ने विकास चौधरी को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उस बदमाश को पकड़ लिया और सुखेर थाना ले गई। वहीं दूसरी ओर विकास ने थाने से भागने का प्रयास किया तो वहीं पुलिस ने विकास पर फायर किया। इससे उसके पैर पर गोली लग गई और वह घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने विकास चौधरी को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। वहीं जैनब ज्वेलर्स का मालिक अनिल पचौरी लूट की घटना के दौरान घायल हो गए और इलाज के दौरान निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उसने दम तोड़ दिया। इस घटना में आशीष और संदीप चौधरी मौके से फरार हो गए। पुलिस इन दोनों की तलाश में जुट गई है। इधर इस घटनाक्रम के बाद जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा सुखेर थाने पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। उदयपुर शहर की सबीना थाना पुलिस ने 2 युवकों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई समय से फरार चल रहा था और कई थानों में कई प्रकरण भी उसके खिलाफ दर्ज है। थाना अधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि 21 जनवरी को फिरोज अहमद पुत्र शमा शाह अहमद निवासी खांजीपीर बीड़ा सूरजपोल ने मामला दर्ज करवाया कि 21 जनवरी को वह अपने दोस्त भूपसिंह शराफत तीनों उसका ऑटो लेकर सीएस सर्कल पर चाय की दुकान पर बैठे थे। वहां पर अचानक 2 गाड़ियां आई जिसमें शहजाद सराड़ी, साजिद उर्फ टोनी, अयूब शाह, बिल्लू कटोरा, हिदायत खान, बाबू मेवाती, कलड़का शहरयार खान, अब्दुल तवाब, इजहार खान उर्फ सेठू और अजहर खान व अन्य लोग आए और आते ही शहजाद सराड़ी ने फिरोज पर फायरिंग की जिससे उसके दोनों पैरों की जांघों पर गोली लगी तथा साजिद उर्फ टोनी ने फायर किए और गाड़ी को स्टार्ट कर उसके ऊपर रिवर्स में लाकर चढ़ा दी। उसके बाद भूपसिंह व शराफत के हल्ला करने पर वहां से वे भाग गए। बाद में आरोपी उसे एमबी चिकित्सालय में लेकर गए जहां पर उपचार करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की। शहजाद सराड़ी व मोहम्मद बिलाल उर्फ डेविड प्रकरण करीब 3 माह से फरार चल रहे थे जिनको पकड़ने के लिए टीम लगातार प्रयास कर रही थी। आरोपी शहजाद सराड़ी, सवीना और मोहम्मद बिलाल उर्फ डेविड अंबामाता थाने का हिस्ट्री शीटर है। दोनों लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने शहजाद सराड़ी पर 5000 रुपए व मोहम्मद बिलाल उर्फ डेविड पर 3000 का इनाम घोषित किया था। आरोपियों की तलाशी के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि शहजाद सराड़ी अपने गुर्गे मोहम्मद बिलाल उर्फ डेविड के साथ कपासन दरगाह पर दर्शन करने के लिए आया हुआ है। इस पर पुलिस टीम कपासन दरगाह पहुंची और आरोपी की तलाश की। आरोपी शहजाद सराड़ी अपने गुर्गे मोहम्मद बिलाल उर्फ डेविड के साथ कपासन दरगाह के बाहर रोड के किनारे चाय की थड़ी पर बैठा था जिसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने पीछा कर पकड़ा और थाने पर लेकर आए।
पुलिस ने आरोपी शहजाद खान उर्फ सराड़ी पुत्र बहराम खान निवासी पलटन मस्जिद के पास सराड़ा हाल मुर्शीद नगर सवीना उर्फ मोहम्मद बिलाल उर्फ डेविड पुत्र अकरम खान निवासी मस्तान बाबा रोड ओड बस्ती गांधीनगर अंबा माता को गिरफ्तार किया। कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा का उदयपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीणा का शहर और देहात जिला कांग्रेस की ओर से भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह से पहले उनको जगह जगह पर स्वागत और भी किया गया। वहीं दूसरी ओर मीणा स्वागत के दौरान जगदीश मंदिर पहुंचे और वहां पर दर्शन किए। इसके बाद मीणा ने बोहरा गणेश जी के भी दर्शन किए। स्वागत के दौरान मीणा कार्यकर्ताओं के साथ जगदीश मंदिर पहुंची और वहां पर जगन्नाथ के दर्शन करते हुए भक्तों के भजनों में शामिल हुए। यहां पर मीणा का एक नया रूप देखने को मिला। ताराचंद मीणा यहां पर भजन गा रहे भक्तों के बीच जा बैठे और वहां पर कुछ देर बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ भजनों पर जमकर थिरके। ताराचंद मीणा का ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला। हालांकि अब तक वे राजकीय सेवा में थे, लेकिन अब वह राजनीति में आ गए हैं। जगदीश मंदिर में इन दिनों फागोत्सव चल रहा है और प्रतिदिन भक्त भजनों में लीन रहते हैं। ऐसे में चुनाव में जीत के आशीर्वाद के लिए मंदिर पहुंचे ताराचंद मीणा के भजनों पर थिरकने का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए कि किस तरह से मीणा भजनों में लीन होकर नाच रहे हैं। उदयपुर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा गुरुवार को उदयपुर पहुंचे। राजकीय सेवानिवृत्ति के बाद उदयपुर पहुंचने पर उनका जगह जगह पर स्वागत किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला और पगड़ी पहनाते हुए चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की बात कही। देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संजीव राजपुरोहित ने बताया कि बैठक में ताराचंद मीणा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बचपन में जब उन्होंने अपनी मां से पूछा कि हम कांग्रेस को वोट क्यों देते हैं, तब उनकी मां ने कहा कि हमें आजादी दिलाने से लेकर आज जो संवैधानिक अधिकार कांग्रेस ने दिए हैं, उन्हीं संवैधानिक अधिकारों की वजह से देश का हर नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन जीता है। उसे इस सम्मान के साथ जीने का ये अधिकार कांग्रेस ने दिया है। मीणा ने कहा कि जब देश आजाद हुआ तब देश के हालात किसी से छुपे हुए नहीं थे। उन विपरीत परिस्थितियों में भी उस समय देश को अग्रणी देशों को गिनती में खड़ा करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इससे पहले मीणा का अलग अलग जगह पर स्वागत भी किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी से योगी संध्या और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे सेलेक्ट किया और इसकी मुझे बहुत खुशी है। और मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए यहाँ काम किया। राजनीति में आने के बाद में और बेहतर मौका मिलेगा और मैं यहाँ के आमजन की और सभी वर्गों की सेवा कर सकूँगा। सर, आप उदयपुर कलेक्टर भी रहे हैं, तो एक अब राजनेता के रूप में आपके हिसाब से उदयपुर लोकसभा का बड़ा मुद्दा क्या होगा? उदयपुर लोकसभा के बहुत सारे मुद्दे हैं जो बड़े मुद्दे हैं। पर्यटन की दृष्टि से आपको पता है कि उदयपुर देश और विदेश में काफ़ी जाना जाता है, लेकिन पर्यटन में ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्यटन का जो प्रसार प्रसार है आगे बढ़े, उसके लिए कोशिश करनी है। और विशेष रूप से जो युवा है, युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित करना। और ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो सरकार थी, गहलोत जी की सरकार ने प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पे औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए थे। हमने कलेक्टर रहते हुए मैंने भूमि आवंटन भी काफ़ी जगह कर दी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको उद्योगों को लाएंगे। इसके अलावा यातायात शहर की बहुत बड़ी इशूज़ है, उस यातायात की दृष्टि से भी हम इस पर काम करेंगे। नया औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर में डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। उदयपुर के लिए हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच के लिए काफ़ी लंबे समय से मांग की, तो इसको भी राष्ट्रीय स्तर पर हम उठाकर जल्दी से जल्दी जो वर्षों पुरानी मांग है इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। झीलें जो उदयपुर की प्राणवायु है, झीलों की स्वच्छता की बात है, उसको प्राथमिकता से देखेंगे। युवाओं के मुद्दे और विशेषतः जो खेल है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का शानदार आयोजन का सरकार के दौरान हुआ था। 400 के लगभग खेल मैदान भी हमने अलॉट किए थे।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के दहली गेट चौराहे के समीप बुधवार देर रात अचानक सिंह चने की दुकान में आग लग गई। कुछ ही देर में आग पूरी दुकान में फैल गई। इससे कुछ ही देर में दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात दुकान में आगजनी के दौरान अंदर कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। दुकान में आग लगने के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए, लेकिन आग बुझाने में नाकाम रहे। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बुझाने तक दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी। आगजनी में दुकान में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया था। घटना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी ली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया खेड़ा के 22 विद्यार्थियों ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत नाई पुलिस थाने का भ्रमण किया। थानाधिकारी नरपत सिंह विद्यार्थियों को मोबाइल के इस्तेमाल की सावधानियां एवं विद्यार्थियों को पुलिस की भूमिका एवं पुलिस के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। हेड कांस्टेबल मंगेज राम द्वारा विद्यार्थियों को पुलिस थाने की समस्त व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। साथ ही अपराधों की रोकथाम करना एवं समाज में शांति व्यवस्थाएं बनाए रखना पुलिस का महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपराधों से दूर रहना चाहिए। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ महेंद्र सिंह प्रधानाचार्य, करण सिंह चौहान स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रभारी, कुंदनलाल तेली एवं श्रीमती नीता पूर्बिया अध्यापिका उपस्थित रहे। शहर की सवीना थाना पुलिस ने चाकू से लोगों को डराने में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि सूचना मिली कि चाकू से 2 युवक आने जाने वाले लोगों को डरा रहे हैं। इस सूचना पर थाना अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नंदलाल पुत्र छगनलाल बावरी को और विशाल पुत्र भेरूलाल को गिरफ्तार कर इनके पास से चाकू बरामद किया गया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। धारदार हथियार की नोक पर जैनब ज्वेलर्स पर हुई लूट। 1.5 से 2 किलो सोने के जेवरात ले गए बदमाश। भागने के दौरान बदमाश ने की फायरिंग, दुकानदार की हुई मौत। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने फरार कुख्यात अपराधी शहजाद सराड़ी को और एक अन्य साथी के साथ किया गिरफ्तार। लंबे समय से चल रहा था फरार और कई प्रकरणों में है वांछित। कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने उदयपुर में स्वागत के बाद भाजपा पर किया हमला। मीणा ने कहा, देश के विकास में बुनियादी ढांचे की नींव रखी थी कांग्रेस ने। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।